हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग खोटा भाषा स्टार्ट करेंगे जो कि जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल दोनों को कवर करेगा। और हम लोग फुल कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि डेली के डेली हम लोग खोटा क्लास करें। और जो हम लोग पहला जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं वो है छाहिर। तो छाहिर जो है एक किताब है। छाहिर एक किताब है जिसमें 10 कहानी है। और छाहिर जो है इसका पहला कहानी का नाम ही है छाहिर। छाहिर पुस्तक का भी नाम है और उसका पहला कहानी है, उसका भी नाम छाहिर है। तो छाहिर जो है एक कहानी संग्रह है। छाहिर में सिर्फ कहानी है, उसका गोच है, कहानी गोच है। लेखक का खाट खुद परिचय, मतलब लेखक का परिचय। तो जो लेखक है, लेखक का मूल नाम है चितरंजन महतो। ये जो छाहिर कहानी है इसको लिखे हैं चितरंजन महतो जी। तो इनका मूल नाम हो गया चितरंजन महतो, उपनाम हो गया चित्रा, और साहित्यिक नाम हो गया चितरंजन महतो चित्रा। मतलब जो साहित्यिक नेम जो किताब में लिखा हुआ जाता है, जो संबोधित किया जाता है, उसका नाम है चितरंजन महतो चित्रा। इनका जन्म 1946 में हुआ था। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म 1946 में हुआ था। 6 जनवरी 1946 में हुआ था। चितरंजन महतो चित्रा जी का माता पिता का नाम, इसको हम लोग बोलते हैं खोटा भाषा माएक बापे का नाम। तो माँ का नाम था धनिया देवी और पिताजी का नाम था घनेनाथ महतो। इनका स्थानीय निवासी जो था ग्राम पोस्ट लारी पड़ता है, जिला रामगढ़। रामगढ़ का जो है लारी जिला में इनका स्थानीय निवास है। चितरंजन महतो चित्रा द्वारा प्रकाशित कृतियां, इनका जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं हैं। चितरंजन महतो चित्रा जी के कुछ रचनाएं हैं। इनका सबसे फर्स्ट रचना था जिंदगी टो, जो कि एक खोटा उपन्यास है। दूसरा है छाहिर, जो खोटा का कहानी संग्रह है, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है महराई। महराई एक है खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण है। लोक महाकाव्य मतलब क्या होता है कि लोकगीत, लोक कथा। ये जो है ना महराई, महराई आपका है लोक कथा, लोक गाथा। महराई एक लोक गाथा है जिसको हम लोग बोलते हैं लोक कथा प्लस गीत। लोक गाथा का मतलब होता है लोक कथा प्लस गीत। और इनमें जो इनका जो कहानी है छाहिर में टोटल 10 कहानी है। तो देखेंगे कैसे कैसे। ये जो छाहिर जो है ना, छाहिर, ये जो छाहिर पुस्तक है, अभी हम पुस्तक की बात कर रहे हैं। ये जो छाहिर पुस्तक है इसमें 10 कहानी है। पहला ही जो छाहिर बुक है उसका पहला कहानी है छाहिर है। दूसरा बोने की लोर। तीसरा हम जिए कैसे जियब। चौथा समय कटवा ताश खेला, बुबा वो कहानी कही दे, गुरुजी की फिकीर, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू लुटेरा, नावा जमींदार, और इसका लास्ट जो है देवता के खाई गले डाकिन। ठीक है। तो कहानी का संख्या छाहिर पुस्तक में टोटल 10 कहानी है और 10 हम लोगों को पढ़ना है। कहानी की जो पाठ है छाहिर, इसमें कुछ प्रमुख पात्र है, कुछ प्रमुख पात्र है। जैसे कि प्रमुख पात्र में इसमें जो होगा मोहन और रोहन। मोहन और रोहन दोनों मजदूर है, दोनों मजदूर है। दूसरा पात्र होगा सूरज नारायण चौधरी, जो कि जमींदार है। तीसरा होगा देव नारायण चौधरी, जो गुरुजी है, गांव का गुरुजी है। चौथा छगन साव, एक महाजन है जो दारू मौत बेचता है। कहानी का जो मूल संदेश है वो है संगति का प्रभाव।
कि आप अच्छे संगत में रहते हैं तो अच्छा प्रभाव होता है, गलत संगत में रहते हैं तो गलत प्रभाव होता है। जमींदार की छाया में रोहन रहता था और गुरुजी की छाया में मोहन रहता था। तो मोहन जो था इसका छाया अच्छा था और रोहन जो है उसका छाया थोड़ा गलत था। कहानी का कुछ सार संक्षेप देख लेते हैं खोटा में। रोहन और मोहन दो मजदूर हला। रोहन मोहन दोनों मजदूर था। रोहन गांव के जमींदार सूरज बाबू यहाँ हुकुमदारी कर रहल। रोहन जो है गांव का जमींदार सूरज बाबू उसके यहाँ हुकुमदारी करता था। सूरज बाबू घटी टूटी सामान और उनखर खातिर दारू हांडी जुगाड़ो कर हल। सूरज बाबू का जो घटा टूटा सामान था या छोटा मोटा जो जरूरत का काम होता है, दारू हंडिया, ये सब जुगाड़ करता था वो। संगे संगे ओहो पी ले कि सूरज बाबू पिए खातिर दे हलत। तो जब रोहन जब सूरज बाबू के यहाँ जो दारू वारू लाता था, दारू मौत, तो साथ ही साथ वो भी पी लेता था। मैंने रोहन घनघर छाहिर तर रहा हल। जो रोहन है इसका जो छाया था ना, पुस्तक में बताया गया कहानी में कि रोहन घनघर छाया में रहता था। घनघर मतलब इसका जो छाया था वो विशाल छाया था, बड़ा पेड़ जैसा। दूसर बाटे मोहन अपन घर काम काज करे और मजूरिया करोला। और दूसरा तरफ जो मोहन था वो आराम से अपना काम काज करता था और मजदूरी करता था। ये दारू मौत दूसरा तीसरा काम नहीं करता था। वो गांव में गुरुजी देवा चौधरी के यहाँ बेची आवाजाई बैठन उठन करे सेले दारू मौत कोनो नाई जाने और संगे संगे सभी छुआ पुता के पढ़ाई करे। मोहन गुरुजी देवा चौधरी के यहाँ आता जाता था, उठना बैठना था, और जिसके वजह से दारू मौत जैसा कोई चीज ना जानता था ना उसका सेवन करता था। और साथ ही साथ जो उसका छुआ पोता, उसका बाल बच्चा जो था, उसको पढ़ाता भी था। गाँव में जदियो रोहन मोहन हांडी का मोहन चिकनाए जाहल। पेचू मोहन के कहल से रोहन देवा जी गुरुजी ठीन आवा है और गुरुजी ओकरा दारू हांडी चढ़ाए। तो जब मोहन जो है मोहन के कहने से जो रोहन है वो देवा गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से बोलता है कि दारू छुड़वा दीजिए। और इसी में पूरा कहानी है, रोहन मोहन का कहानी। तो हम लोग हिंदी में देखेंगे क्या होता है। छाहिर का जो है हम लोग हिंदी में देखने वाले की हिंदी में। वैशाख का महीना था, वैशाख महीने का समय था। सूरज नारायण के नए ढलाई घर का निर्माण कार्य चल रहा था। तो वैशाख का महीना था। सूरज नारायण जो कि गांव का जमींदार है, उसके घर का ढलाई का काम चल रहा था। और रोहन और मोहन दोनों यहाँ मजदूरी करते थे। रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे। याद रखना, रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे। एक दोपहर तेज धूप में कलवा खाने गए थे। तो दोपहर का समय था, तो रोहन और मोहन दोपहर में कलवा खाने गए थे। कलवा का मतलब होता है दोपहर का खाना। कलवा खाने के लिए गए थे। अपने घर जाने के क्रम छाहिर खोजने लगे। धूप बहुत तेज था तो घर जाते वक्त वो छाया खोजने लगे। ताड़ और खजूर पेड़ों के नीचे अच्छी छाया नहीं थी। ताड़ और खजूर का पेड़ था, तो हम जानते हैं कि ताड़ और खजूर का जो पेड़ होता है उसमें छाया अच्छा नहीं मिल पाता है, तो वहाँ अच्छा छाया नहीं था। रास्ते में आम जामुन करंज और महुआ पीपल और वट वृक्षों की भी छाया में वो दोनों सुस्ता लिए। तो आगे बढ़े जब वो, तो फिर बाद में नजर आता आम जामुन करंज महुआ पीपल वट वृक्षों की भी छाया में वो दोनों सुस्ता लिए। तो वहां बैठ के थोड़ा सा लोग आराम करने लगे। इसी तरह हर दिन आने जाने लगे। इसी तरह उन लोग दोनों हर दिन आते जाते थे, वहां आराम करते थे।
15-20 दिनों बाद बाबूलाल 15-20 दिनों बाद बालू खत्म हो जाने के चलते एक ही बेला में काम हुआ। कहना चाह रहा है 15-20 दिनों के बाद बालू खत्म हो गया था, जिसके चलते एक ही बेला काम हुआ, हाफ टाइम काम हुआ। हाफ टाइम तो क्या हुआ, दोनों रास्ते में एक पेड़ की छाया में रुक कर सुस्ताने लगे। तो जब हाफ बेला काम हुआ तो लोग घर लौटने लगे। अब घर लौटते समय क्या हुआ कि एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ के लोग आराम करने लगे। दोनों अपने घर परिवार की बात करने लगे और दोनों बैठ के जो है ना दोनों बैठ के अपने घर परिवार का बात करने लगे। ठीक है। रोहन ने मोहन से आश्चर्य के स्वर में पूछा। रोहन जो था, जो गुरुजी क्या बोलते हैं, रोहन जो है सूरज नारायण के यहाँ काम करता था और मोहन जो है गुरुजी देवा चौधरी के छत्र छाया में था। तो रोहन जो है मोहन से कहता है, आश्चर्य के स्वर में पूछता है कि तुम कैसे अपना परिवार इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो, कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा में इतना अंतर क्यों। तो रोहन वही मोहन से पूछ रहा है कि तुम कैसे इतने अच्छे से अपना घर चला लेते हो और तुम्हारा बच्चा जो है अच्छा कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई कर लेता है। बोलता हम दोनों तो मजदूर हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा में इतना अंतर क्यों है। रोहन बात करते करते रोने लगता। तो रोहन अपना दुख दर्द कहते कहते रोने लगता है। मोहन बोलता है कि 15-20 वर्ष पहले हम तुमसे बहुत ज्यादा गरीब थे। मोहन कहता है कि 15-20 साल पहले हम तुमसे बहुत गरीब थे। तुम धन दौलत, बुद्धि, ज्ञान सब में हमसे आगे थे, लेकिन आज फर्क इसलिए है कि हम छोटे पेड़ की छाया में, कह रहा है कि लेकिन फर्क इसलिए है कि आज हम छोटे पेड़ की छाया में और तुम जो थे बड़े पेड़ की छाया में थे। छोटे पेड़ की छाया में का अभिप्राय था गुरुजी देवा नारायण चौधरी। तो जो छोटा पेड़ था ना, छोटा पेड़, उसका मतलब था गुरुजी, और जो बड़ा पेड़ था उसका नाम था सूरज नारायण। इसका अभिप्राय था सूरज नारायण की संगति, और बड़े पेड़ की छाया का अर्थ है जमींदार सूरज नारायण की संगति। बड़ा पेड़ की छाया का मतलब सूरज नारायण विशाल था, बड़ा था आदमी, तो उसका छत्र छाया बड़ा था। गुरुजी जो था, गुरुजी है, तो गुरुजी का जो छाया था वो छोटा छाया था। रोहन 3 पीढ़ियों से जमींदार के परिवार की सेवा करता आ रहा था। रोहन जो है 3 पीढ़ी से जमींदार का सेवा करते आ रहा था। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपया देता था। याद रखेंगे, 5 रुपया। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपया देता था। रोहन को पीने की खराब लत लग गई। अब रोहन को इसी से लत लग गई खराब। एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। एक दिन रोहन घर जा रहा था तो वहां पे उसे ताड़ी वाला मिला। रोहन ने ताड़ी से अपनी प्यास बुझाई और मोहन ने ताड़ी वाले से पानी मांगकर पी लिया। एक दिन रोहन और मोहन साथ में घर जा रहा था तो दोनों को प्यास लग जाता है। तो रोहन जो है ताड़ी वाला से ताड़ी मांगकर अपना प्यास बुझाता है, मगर वहीं मोहन पानी से अपना प्यास बुझाता है। आगे रास्ते में साहूकार छगन साहू की दुकान थी। आगे एक दुकान था जो छगन साहू का दुकान था और वो जो है दारू मौत बेचता था। तो अंदर में तो वह दारू मौत बेचता था, मगर बाहर में वह लेमचूस, बिस्किट, दालमोट आदि बेचता था, लेकिन अंदर में शराब और चखना की व्यवस्था थी। मोहन सिर्फ पकौड़ी खाया,
अंदर रोहन और मोहन दोनों बैठा, रोहन और मोहन दोनों बैठा, और रोहन जो है दारू मौत पिया और मोहन जो है सिर्फ पकौड़ी खाया, मोहन जो है सिर्फ पकौड़ी खाया। लेकिन रोहन ने शराब का आनंद लिया। छगन साव मोहन से पैसे नहीं लेना चाहता था। मोहन छगन साव के लिए नया व्यक्ति था, जिसके चलते छगन साव मोहन से पैसा नहीं लेना चाहता था। फिर भी मोहन ने जबरदस्ती उसे पैसा दे दिया। मोहन गन के नए लोगों को लालच देने को समझता था। तो मोहन समझ चुका था कि छगन साव जो है उसको लालच दे रहा है ताकि आज फ्री में खाए और बाद बार इसको आदत लग जाए ताकि दोबारा आए और दारू मौत पीने लगे। इसलिए मोहन बच जाता है। एक महीने बाद फिर दोनों की मुलाकात होती है, रोहन और मोहन की। रोहन मोहन की उन्नति का रहस्य समझ चुका था। रोहन जो है मोहन की उन्नति का रहस्य समझ चुका था। उसने मोहन से गुरुजी से मिलवाने का अनुरोध किया। रोहन जो है मोहन से कहता है कि हमको गुरुजी से मिलवा दो। गुरुजी ने रोहन से शराब त्याग का गुरु दक्षिणा। तो क्या होता है ना कि मोहन जो है रोहन को एक दिन गुरुजी के पास ले जाता है और गुरुजी को बोलता है कि मुझे शराब छुड़वा दें, अपना दुख दर्द बताता है। तो गुरुजी रोहन से बोलते हैं कि तुम्हें शराब का त्याग करना होगा। और गुरुजी ने कहा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी मुझे शिक्षा देंगे। तो गुरुजी जो कहते हैं अगर तुम गुरु दक्षिणा दोगे तभी मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। और गुरुजी जो है शिक्षा में दान मांगते हैं। तो गुरुजी जो है 3 दान मांगते हैं। एक मांगते हैं मन का दान, दूसरा मांगते हैं तन का दान और तीसरा मांगते हैं धन का दान। तो क्वेश्चन में आएगा कि गुरुजी के 3 दान क्या थे। तो पहला होगा मन का दान, दूसरा तन का दान, तीसरा धन का दान। गुरुजी ने रोहन को जीवन परिवर्तन करने का मंत्र दिया। रोहन ने 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विफलता की कहानी सुनाने का वादा किया। जब रोहन जो है मान जाता है कि हाँ मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, उसके बाद रोहन कहता गुरुजी से कि गुरुजी अब जो है 6 महीना साल भर बाद ही आएंगे और आपको सफलता विफलता का कहानी सुनाएंगे। उसके बाद गुरुजी को प्रणाम करके रोहन और मोहन अपने अपने घर चले जाते हैं। तो कहानी यहीं पे था। तो हमारा जो कहानी है छाहिर यहीं पे खत्म होता है। पहला कहानी छाहिर खत्म होता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है छाहिर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है आप लोग से बन जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस कहानी का जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि प्रिंटेबल होगी। आप लोग इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। और दूसरी जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ होगी वो भी प्रिंटेबल होगी। ठीक है, सबको आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। लिखने का कोई झमेला नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। आप लोग प्रिंट करवाएं, डायरेक्ट पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, दैट्स इट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद नेक्स्ट कहानी चालू करेंगे। नेक्स्ट कहानी जो हम लोग को होगा वो है बोनेक्लोर। और हम लोग जब फुल स्पीड में जो है हम लोग खोटा को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फुल स्पीड में। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके। और हाँ, टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आप लोग जाएं और सर्च करें JSSC एग्जाम प्रेप और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ज्वाइन टेलीग्राम। यहाँ पे
सारे पीडीएफ भी डाले हुए हैं, जैसे कंप्यूटर, खोरठा का भी है, खोरठा का सारा बुक का डाला हुआ है, सारा बुक का पीडीएफ डाला हुआ है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।